हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी गवर्नमेंट के द्वारा लाया हूँ, जो गवर्नमेंट ने अभी आगे प्रोसेस करने वाले हैं। तो यह जानकारी किन किन के लिए, ये चीज़ मैं एक चीज़ बता दूँ। यह जानकारी जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल स्कूल से जुड़े हैं, चाहे वह 8th क्लास में है, 9th क्लास में, या 10th या 11th 12th, जो भी मतलब स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड पैटर्न से जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए है। और उन टीचरों के लिए है जो इनको पढ़ाते हैं, उन माता पिताओं के लिए जो उनके बच्चे हैं जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि परीक्षा पाठ्यक्रम में नया बदलाव हो गया है। तो परीक्षा पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुआ है, और ये भी देख रहे होंगे अब किताब खोलकर परीक्षा देंगे सीबीएसई के विद्यार्थी, ये मेरे थंबनेल में आप देख रहे हैं। तो ये बातें क्या सही है कि परीक्षा में पाठ्यक्रम में बदलाव कुछ हुआ है क्या? और एक चीज़ ये बात है कि जो हमारे सीबीएसई के विद्यार्थी हैं, स्कूली बच्चे हैं, क्या वो अब जो पेपर होंगे हमारे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक पेपर, क्या वो बुक खोल करके, नोट्स खोल के पेपर देंगे क्या? इस बारे में मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। अभी तक हमारे चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। तो जैसा कि आपको थंबनेल से देखकर तो यही लग रहा होगा कि अब बच्चों को क्या है, सरकार उनको नोट्स के माध्यम से, उनको उनके बुक्स के माध्यम से, या किसी प्रकार के फर्रे के माध्यम से क्या उनको नकल करवाएगी। तो यदि आप इस गलती में हैं तो आपके लिए ये जानकारी पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी में आप लोग को दिक्कत हो सकती है समझने में। क्योंकि गवर्नमेंट की बिल्कुल ये मंशा नहीं है कि आप लोग को नकल करवाना चाहती है, या परसेंटेज बढ़वाना चाहती है, रिजल्ट अपना सुधराना चाहती है। ऐसी बिल्कुल भी कोई मंशा नहीं है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, मैं सारा कुछ बताऊंगा कि उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं या ये प्लान ला रहे हैं, किसके तहत ला रहे हैं, और क्या उनकी उद्देश्य है, क्या वे हासिल करना चाहते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो हम बात करते हैं कि यह जो प्लान है ओपन बुक एग्ज़ाम, ये प्लान क्यों बना, तो उस पर बात करेंगे। और ये प्लान किस कारण से, क्या ऐसी पॉलिसी आ गई तो बना है, उस पर हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, वह अभी क्रियान्वयन में है, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। तो उसके क्रियान्वयन में बहुत सारी जो प्रोजेक्ट हैं या प्रयोग हैं वो किए जा रहे हैं। हमारे एजुकेशन को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट, केंद्र सरकार लेवल पर या राज्य सरकार लेवल पर। वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आजकल अब टेक्निकल के माध्यम से या प्रैक्टिकली रूप से क्या जोड़ने के लिए, या अपने भविष्य में रोजगार के अवसर के माध्यम से वो जोड़ना चाहते हैं। अब जो ज्ञान है वो गवर्नमेंट किताबी रूप से ना देकर प्रैक्टिकली रूप से, व्यवहारिक रूप से देना चाहती, ताकि वो जीवन में अपनी जो पढ़ाई किए हैं उसको सदुपयोग कर सकें और अपने भविष्य के रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो प्लान है ये क्यों बना है। OBE मतलब ओपन बुक एग्ज़ाम। तो इसका मतलब क्या होता है, खुली किताबों वाली परीक्षा पर कई रिसर्च सामने आए हैं। जो एक रिसर्च कहाँ से आया है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से आया है, वो भी कहाँ, भुवनेश्वर है। वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट 2021 में एक अध्ययन किया गया था। तो उसमें बताया गया था कि इसमें खुली किताबों वाली परीक्षा के कम तनाव वाले फ़ायदे के बारे में जानकारी मिली है। मतलब क्या कि बच्चों को जब हम ओपन बुक एग्ज़ाम करवाए हैं तो बच्चे तनाव से, टेंशन से और घबराहट से उनको क्या है, आज़ादी मिली है। और ऐसा एक पायलट प्रोजेक्ट आप यहाँ देखेंगे, पायलट प्रोजेक्ट स्टडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से भी जारी किया गया था। और इसमें एक चीज़ इन्होंने ये भी अध्ययन में देखा कि 98 छात्रों में से 21.4% फेल हुए थे, और जबकि जो पास हुए थे 78.6% पास हुए थे। और इस जो एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराया गया था, वो मेन उद्देश्य ये था कि बच्चों को या जो भी कॉलेज के विद्यार्थी उनको तनाव मुक्त करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट की मंशा है इस प्लान को लाने का, सीधा सीधा से कि बच्चों को या स्कूली छात्रों को या भविष्य में वो कॉलेज या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए बच्चे रिलैक्स हो जाएं, किसी प्रकार का टेंशन, तनाव, घबराहट में ना जिएं,
क्योंकि आज का जो समय है कंपटीशन का है, तो रटंत विद्या, रटंत पढ़ाई को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसके कारण से ज़्यादा समय में बहुत सारा पढ़ाई कर लिया जाए। वो चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत देखा कि ये चीज़ें गलत है, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चे एक तनाव में, घबराहट महसूस करेंगे और अंत में कुछ रोज़गार नहीं मिलेगा, तो वो बहुत सारी गलत कदम उठा लेंगे। तो इस चीज़ को देखकर उन्होंने ये प्लान लाया है। अब इस प्लान में आगे देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और देखेंगे कि ये जो प्लान है, क्या अभी बस लागू किया है कि पहले भी लागू किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले भी होते रहे ऐसे एग्ज़ाम। ये कब हुए हैं? 2014 में हो सीबीएसई छात्रों ने अपने टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट OTBA को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब जो सीबीएसई स्कूल थे वहाँ पर क्या है, जो असेसमेंट होते थे टेक्स्ट वाले, वो टेस्ट जो पेपर होते थे उनमें क्या है, बच्चों को दे दिया जाता था और बता दिया जाता कि आपको ये चीज़ दिया जा रहा है, अब आप अपने हिसाब से इसको विजुअल से या ऑडियो से या लिसन से आप इसको देख के अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे। तो वो चीज़ें प्रयोग किए गए थे हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में, साइंस में, सोशल साइंस में। और 9वीं कक्षा के लिए किया गया था, 9वीं कक्षा के लिए किया गया था। अर्थशास्त्र, बायोलॉजी, भूगोल 11वीं क्लास के लिए किया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे छात्रों को परीक्षा दौरान 4 महीने पहले उपलब्ध कराए गए स्टडी मटेरियल के रेफरेंस लेने की अनुमति गई थी। मतलब जो 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों को ये चीज़ दिया गया था, ये चीज़ें लागू किया गया था और उनको रेफरेंस भी दिया गया था कि 4 महीने आपने जो पढ़े उसी आधार पर आपको करना है। आगे देखेंगे। और ये जो करने का उनका मेन उद्देश्य था कि महत्वपूर्ण क्षमताओं को बच्चों में विकसित करना था। की व्यवस्था आप देखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी ओपन बुक परीक्षा की अनुमति दी गई थी। अब आप देखेंगे कि ये चीज़ें तो थी कि गवर्नमेंट क्यों लाना चाह रही है, इसका इतिहास क्या था, ऐसे पहले क्यों हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ओपन बुक परीक्षा एग्ज़ाम है, एक्चुअल में क्या ये संभव हो पाएगा, कैसे क्या है, ये बच्चे लोग इस पर जुड़ पाएंगे कि बच्चे सिर्फ इसी के भरोसे रहेंगे कि हमको नकल मिल जाएगा, फर्रे मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएगा तो हम पास हो जाएंगे। ये चीज़ आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे खुली किताब वाली परीक्षा क्या आसान होती है। देखने से तो ये लगता है कि बुक्स को नोट्स को या फर्रे को देख के आराम से टाइप कर लेना या हाथ से लिख लेना है, ये चीज़ें लगता है बहुत ईजी है, परंतु ऐसा नहीं है। आप यहाँ देखेंगे किताबों वाला असेसमेंट, किताबों को पढ़कर उसे याद करके एग्ज़ाम देने से आसान नहीं होता है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य परिभाषाओं पर परिसीख मूल्यांकन करना। मतलब कि जो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, वो आपको टेक्स्ट आपको जो प्रोवाइड किया गया है, जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है या जो भी आप लेके गए हैं, तो उनसे आपको समझना है और वहीं पर सोच समझ के उसका आंसर देना रहता है, अपना क्रिटिकल थिंकिंग लगाना रहता है। शिक्षकों के लिए भी यह खुली किताब पर परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पारंपरिक परीक्षा की तरह प्रश्न सीधे नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन की सीधे वाष्पीकरण की डेफिनेशन बता दिया जाए, या फिर ये नहीं होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये बताइए। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो चेंज होगा कि वाष्पीकरण यदि हो रहा है तो कीचड़ में किस प्रकार से हो सकता है, उसको आप बताइए। प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण हम किस प्रकार से पौधों में हो रहा है, तो उसको प्रैक्टिकली तौर पे और क्या कहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से उनको आंसर राइटिंग करना है। सीबीएसई ने खुली किताबों की परीक्षा इसलिए प्रस्तावित की जिससे स्कूल की एजुकेशन सिस्टम बड़े सुधार किए जा सके। और यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 खुली किताब परीक्षा को उल्लेख स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इसमें सुझाए गए प्रमुख सुधार परिवर्तन की बात की गई है। जो चीज़ मैंने बताया वो चीज़ आगे यहाँ पर दी गई है कि वो फोटो सेंसर को कि कैसे प्रैक्टिकली रूप से किया जा सकता है, कैसे हो सकता है। मतलब अब जो पढ़ाई रहेगी वो ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला याद कर लिए, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला याद कर लिए a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab याद कर लिए। अब आपको उसको प्रैक्टिकली और उसको प्रायोगिक रूप से आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। जैसे हम गणित के एग्जाम्पल वाले सवाल करने से पहले जो थ्योरी दिया रहता है उस कॉन्सेप्ट को कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, ये चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। और वो चीज़ पेपर में भी अब आएगी कि आपको दे दिया जाएगा कोई क्वेश्चन, ये चीज़ें से लेकर आप ये सवाल सॉल्व करिए, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, ये चीज़ें उस पर बात की जाएगी। इसी प्रकार सारे सब्जेक्टों में होगी। जैसे कि ये अभी तक
10th और 12th पर लागू नहीं की जाएगी, जैसे कि जानकारी आया है। ये लागू होगी 9th 11th और छोटी क्लास में हो सकती। तो 9th के नीचे वाली क्लास में यदि होगी तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित में हो सकता है, और बड़ी क्लासों में यदि होगा तो अंग्रेजी, गणित और आपके बायोलॉजी, इन सब्जेक्टों में होगी। अब यहाँ देखेंगे आगे कि ओपन बुक एग्जाम कैसे होगा। खुली किताबों वाली परीक्षा OBM छात्रों को सवालों के जवाब देने के लिए अपनी किताबों और नोट्स का सहारा लेने की अनुमति होती है। मतलब इस वाले एग्ज़ाम में क्या है, गवर्नमेंट यदि ये चीज़ें लागू कर देगी तो आपके जो नोट्स आपने पढ़ाई किए हैं, आपने जो बुक्स को पढ़ा है, या आपने जो भी मटेरियल आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो उसको लेके आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको जानकारी देना पड़ेगा पर्यवेक्षक को या जो भी संबंधित केंद्राध्यक्ष हैं, तो वो चीज़ें आप ले जा सकेंगे। और ओपन बुक एग्ज़ाम या तो सीमित प्रकार की होती है, फ्री टाइप की होती है। इस परीक्षा में एग्जाम का आयोजन करने वाले प्राधिकारी की ओर से मंजूर की गई अध्ययन सामग्री को रखने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ देखेंगे आगे, फ्री टाइप एग्जाम छात्र संबंधित मामले में किसी प्रकार सामग्री को ला सकते हैं। ओपन बुक एग्जाम में प्रश्न सीधे नहीं होते, बल्कि छात्रों के तय सिद्धांतों को लागू करने की जगह एनालिटिक एबिलिटी, मतलब आपकी तार्किक क्षमता के आधार पर आपको जवाब देना पड़ेगा। इसका उद्देश्य यह जांचना कि छात्र क्या समझ रहा है, क्या छात्र सिद्धांत समझता है, और वह इन परीक्षा विश्लेषणात्मक कौशलों का उपयोग कर सकता है। मतलब कुल मिला के आप यहाँ देखेंगे कि अब जो गवर्नमेंट की ये मंशा है कि बच्चे किसी चीज़ को यदि पढ़ रहे हैं तो उसको रट्टा ना मारें। कुल मिला के ये उसको समझें, अपनी तार्किक क्षमता लगाएं, अपना विवेक उस पर लगाएं, उसके बाद उसको आंसर दें। आप कुछ भी नोट्स लेके जा रहे हैं, कुछ भी आप फर्रे लेके जा रहे हैं, कुछ भी आप बुक्स लेके जा रहे हैं, तो आपको दिया जरूर जाएगा, परंतु उसको प्रेफरेंस के रूप में रखना पड़ेगा और दिमाग लगा के अपना आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पूरा का पूरा वहाँ से उठा के पूरा आंसर टीप दीजिए, बिल्कुल नहीं। यदि आप आंसर उठा के पूरा टीप देंगे आपको 0 नंबर मिलेंगे। उसकी जगह आपको अपना तार्किक क्षमता लगाना, उसमें आपको व्यवहारिक लगाना है, विवेक रूप से लगाना है, और उसके बाद उसका आंसर राइटिंग करना है। तो यही जानकारी थी आप लोग को जो प्रोवाइड करना था। तो आप आने वाले ये भविष्य में होने वाले बदलाव से परिचित हो जाएंगे। मैंने थोड़ा सा अपडेट बता दिया हूँ, और जो कुछ भी किसी व्यक्ति या बच्चों या टीचर को यदि कुछ डाउट होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, तो मैं बताने का प्रयास करूँगा। और फुल डिटेल इसका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं और अच्छे से इसको डिटेल आप लोग को समझाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।